सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दी गई है। सो लुक एट रेयान्स बाथरूम। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। सो उन्होंने बोला है कि जो रेयान का बाथरूम है उसमें ये जो चार पॉइंट दिए गए, जो कॉर्नर पॉइंट हैं ओ एफ आर एंड पी, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो चलो देखते हैं कि ये पॉइंट कौन से हैं, ओ एफ आर एंड पी। सो ये आपके सामने पिक्चर दी गई है। सो हमने बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये ओ पी आर और एफ, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो हमने इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं ये ओ पॉइंट के, एक हमने बताने हैं ये एफ, ये है एफ पॉइंट आपका, इसके बताएंगे। एक बताएंगे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट और एक है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो ये अच्छी तरह से देखना है आपको। ये जो ओ है ये तो आपको पता ही है, ये तो ओरिजिन है। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। सो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 है। सो अगर पॉइंट एफ देखें, अगर पॉइंट एफ देखें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा है ना। ये देखो ये पॉइंट एफ, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा है। सो वाई एक्सिस के ऊपर आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। सो और y की लेंथ कितनी है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो y कोऑर्डिनेट है इसका 9, तो f पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 9। अभी चलते हैं r पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये ओरिजिन, ये इस साइड लेंथ कितनी है, ये देखो ये इस साइड लेंथ कितनी है, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये तो लेंथ है सारी -6। सो इसके जो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा -6 और ये इसकी y डिस्टेंस कितनी है, ये ऊपर की तरफ कितना है, ये ऊपर की तरफ इसके इक्वल, ये देखो ऊपर की तरफ है f के इक्वल है। ये देखो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। सो ये ऊपर की तरफ है 9। सो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 9। सो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -6 और 9। अभी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें। सो p पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो p का x कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये तो ओरिजिन है, ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो -6 है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, ये x एक्सिस के ऊपर है। सो ना तो हम x एक्सिस के ऊपर अबव है ना ही बिलो है, ना ही x एक्सिस की ऊपर ऊपर गए हैं हम, ना ही नीचे हैं। सो ये तो x एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। सो ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सो इस तरह हमने लिख दिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स O, F, R एंड P R। O के कोऑर्डिनेट थे 0 0, O के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 और F के कोऑर्डिनेट है 0 9, R के कोऑर्डिनेट है -6 और 9 और P के कोऑर्डिनेट है -6 और 0। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट में आपको उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेयान्स बाथरूम। रेयान के बाथरूम में ये जो SHWR है, ये देखो अच्छी तरह से, ये जो शावरिंग एरिया है ये दिया गया आपको SHWR। सो ये आपको दिया गया, आपने ये शेप बतानी कि ये शेप कौन सी है, ये वाली शेप कौन सी है। सो ये वाली शेप कौन सी है, सो आपको पता है, आप अच्छी तरह से देखो। ये क्योंकि चार साइडों वाली फिगर है, चार साइडों वाली फिगर है। सो चार साइडों वाली फिगर में आपको पता है कि एक शेप कौन सी होती है, जिसमें दो साइडें पैरेलल हों, ये जो ऐसे दो साइडें पैरेलल हों
ये दो साइडें पैरेलल हैं और ये दो साइडें नॉन पैरेलल हैं। ये आमने सामने वाली ओपोजिट वाली दो साइडें पैरेलल हैं, ये कट नहीं करेंगी, ऐसे हैं ये। सो बट ये दो साइडें नॉन पैरेलल है, ये दो साइडें नॉन पैरेलल है, ये आपस में कट कर जाएंगी। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे ऐसे तो ये आपस में कट कर जाएंगी। तो इस फिगर को बोला जाता है ट्रेपेजियम। सो जिस क्वाड्रिलेटरल, जिस चार साइडों वाली फिगर में दो साइडें पैरेलल होती है, आमने सामने की दो आमने सामने वाली साइडें पैरेलल हों, ऑपोजिट साइड पैरेलल हों और दो आमने सामने वाली साइडें नॉन पैरेलल हों, तो उसे ट्रेपेजियम बोला जाता है। अभी इसमें देखो, इसमें ये जो आर डब्ल्यू है ये एस एच के पैरेलल है। ये आपको दो साइडें पैरेलल दी गई हैं, बट ये दो साइडें नॉन पैरेलल हैं। तो ये फिगर कौन सी होगी? ये फिगर होगी आपकी ट्रेपेजियम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे आर डब्ल्यू इज पैरेलल टू एस एच। आर डब्ल्यू इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल टू आर डब्ल्यू इज पैरेलल टू एस एच। एंड ये आर डब्ल्यू तो एस एच के पैरेलल है, बट एस आर इज नॉट पैरेलल टू एच डब्ल्यू, but SR is not parallel to SR is not parallel to HW. So this implies ये जो SHR WR SHWR is a trapezium। तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगी। सो आगे उन्होंने बोला है कि इसके जो चार कॉर्नर है SHWR, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। चलो अभी इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। सो अगर हम ये S के कोऑर्डिनेट देखें तो इसके कोऑर्डिनेट, H के कोऑर्डिनेट देखें, W के कोऑर्डिनेट देखें और R के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये तो हमने फाइंड किए हुए। अभी S के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो S का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका x कोऑर्डिनेट, S का x कोऑर्डिनेट कितना है? ये x कोऑर्डिनेट S ये है -6। सो S का x कोऑर्डिनेट ये सारी लेंथ है ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से देखें ये सारी लेंथ है -6 और ऊपर की तरफ कितना है? P से लेकर S तक ये लेंथ है आपके पास 6। सो ये है प्लस के 6। सो इसके S के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -6 और 6। H के कोऑर्डिनेट देखें तो H यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लेंथ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ देखें तो ये H की लेंथ है। सो ये X कोऑर्डिनेट है H का, ये H पड़ा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है हमने H की X कोऑर्डिनेट। तो ये है प्लस का 3, सो ये आएगा 3x कोऑर्डिनेट। और ये y की लेंथ कितनी है? ये y की लेंथ कितनी है? ये है 6 के इक्वल है। सो ये y की लेंथ है 6, सो ये आएगा 6। सो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3, 6। अभी w के अगर कोऑर्डिनेट देखें, W के कोऑर्डिनेट अगर देखें तो W ये पड़ा है, तो ये होगी इसकी x कोऑर्डिनेट, ये वाली लेंथ x कोऑर्डिनेट होगी, ये वाली ओरिजिन से ये वाली लेंथ x कोऑर्डिनेट होगी यहाँ तक। ठीक है, ये है इसका x कोऑर्डिनेट, ये पड़ा W। सो ये होगा इसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज -2, ये -2 है। सो और इसकी y की लेंथ कितनी है? ये सारी लेंथ कितनी है? ये सारी लेंथ f के इक्वल है, ये सारी लेंथ है 9, सो प्लस का 9। तो ये आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। हेयर स्टूडेंट, अगर h के कोऑर्डिनेट देखें तो इसका ये जो x कोऑर्डिनेट है ये माइनस का होगा, ये नेगेटिव साइड है, ये इस साइड है, तो -3 आएगा। ये देख लेना अच्छी तरह से, मैंने प्लस का बोल दिया था, ये माइनस का आएगा 3। सो हमने ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S, H, W एंड R।
सो इन द नेक्स्ट पार्ट उन्होंने बोला है मार्क ऑफ अ 3/2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए 3 फीट और 2 फीट की स्पेस मार्क करें और अ 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो चलो इसको देखते हैं, हम एक स्पेस मार्क करेंगे फिर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। सो पहले तो हम वॉश बेसिन देखेंगे, उसके लिए 3 फीट बाय 2 फीट की स्पेस मार्क करेंगे। तो अगर देखें तो ये तो है हमारा वॉश बेसिन, और ये है टॉयलेट। इसके लिए हमने मार्क करनी है 3 फीट बाय 2 फीट की स्पेस। ये वॉश बेसिन है तो इसके लिए 3/2 की ये एक स्पेस मार्क करेंगे। तो चलो यहाँ से करते हैं। ये 1 मतलब लेंथ 3 रखनी है और ब्रेड्थ चौड़ाई वो 2 फीट रखनी है। तो ये देखो 1 2 और 3। ये तो हो जाएगी इसकी लेंथ, और आगे ब्रेड्थ 2 रखनी है 2 फीट की, तो ये आएगी 1 और 2। ये आ जाएगी 2। ये स्पेस हम कवर करेंगे, ये सारी स्पेस हो जाएगी वॉश बेसिन के लिए जिसकी लेंथ है 3 फीट और ब्रेड्थ है 2 फीट। आई होप ये आपको पता चला होगा। आगे टॉयलेट के लिए रखनी है 2/3 की। आगे टॉयलेट के लिए हम रखेंगे, ये टॉयलेट है तो इसके लिए रखेंगे 2/3 की, दैट इज लेंथ रखेंगे 2 फीट और ब्रेड्थ रखेंगे 3 फीट। अगर यहाँ से देखें तो ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगी 2 फीट, और ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 और 3। ये हो जाएगी 3 फीट। तो ये 2 फीट हुई लेंथ इसकी और ये 3 फीट होगी ब्रेड्थ इसकी। तो ये मार्क कर दिया हमने टॉयलेट के लिए स्पेस एरिया जो उन्होंने बोला है। अभी हम लिखेंगे इन सारे कॉर्नर्स के, उन्होंने बोला है कि सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट लिखो। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये। मैंने इन सभी को नेम दे दिए, इससे कोऑर्डिनेट लिखने आसान होंगे। इसको जी नेम दे दिया, HI JK और L। चलो अभी इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। इस G पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x एक्सिस के ऊपर है, ये ओरिजिन से 1 2 3 नेगेटिव साइड की तरफ -3 है तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस, और ये x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, ये -3 0। h के कोऑर्डिनेट अगर देखें तो h के कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस देखें, ये भी -3 है, ये भी -3 है, g के इक्वल है ना, ये h भी g के इक्वल है। तो h का x कोऑर्डिनेट आएगा -3 और y ये कितना है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है इसकी ऊपर की तरफ 2। ये आ जाएगा -3 2। अभी i के कोऑर्डिनेट लिखें, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये पॉइंट देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस अगर देखो इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस x की डिस्टेंस अगर ये सारी देखें तो ये बनती है इसके इक्वल, दैट इज -4। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ है +2, तो ये आ जाएगा -4 और 2। अगर जे के कोऑर्डिनेट देखें तो जे के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जे के कोऑर्डिनेट आएंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये x की डिस्टेंस होगी, ये x की डिस्टेंस होगी p के इक्वल, o p के इक्वल, ये x की डिस्टेंस होगी, j का x कोऑर्डिनेट होगा -6। j का x कोऑर्डिनेट है -6 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली p से लेकर j तक ये डिस्टेंस है, ये वाली ये है 2 प्लस का 2। ये इसका आ जाएगा कोऑर्डिनेट। अगर k के कोऑर्डिनेट देखें तो k के कोऑर्डिनेट इस तरफ x से इस तरफ देखें तो ये नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है -4, ये k आ जाएगा -4। अगर ये ऊपर की तरफ देखें, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस होगी इसके इक्वल, 5 के इक्वल, ये 5 के इक्वल है तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5। अगर l के कोऑर्डिनेट देखें
सो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा -6 और ये वाई कोऑर्डिनेट इसका ये पी से लेकर एल तक देखें तो ये डिस्टेंस है इसके इक्वल, सो ये है 5, सो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से इनको उतार सकते हो। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ दीज प्लेसेस आर ये पी कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, एच कोऑर्डिनेट, जे कोऑर्डिनेट, आई कोऑर्डिनेट, के कोऑर्डिनेट और एल कोऑर्डिनेट्स के ये पॉइंट दिए गए हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम शुरू के क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें उन्होंने हमें एक पॉइंट्स मार्क करने को बोला था ग्राफ पर। ये आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, इसमें हमें उन्होंने ये पॉइंट मार्क करने को बोला था ऑन अ ग्राफ शीट, मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। सो उन्होंने बोला था एक्स एक्सिस पर -7 से लेकर -70 से लेकर 13 तक मार्क कर लो एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस के ऊपर 0 -15 से लेकर 0 मार्क कर लो। तो ये पॉइंट हमने अपने ग्राफ पेपर पर मार्क किए हुए हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पर उन्होंने बोला है -70 से लेकर 13 तक, ये आपने करने हैं, और वाई एक्सिस पर उन्होंने बोला है नीचे की तरफ -15 से लेकर 0 -15 से लेकर ऊपर 0 तक मार्क करने हैं, ये उन्होंने बोला हुआ है। सो चलो अभी अपनी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अदर रूम्स इन द हाउस, रियान के जो घर में बाकी कमरे दिए गए हैं वो भी दिए गए हैं। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. इसको अच्छी तरह से समझो। इसमें ये देखो, ये रियान का ये कमरा है, आपने क्वेश्चन में देखा है कि ये रियान का कमरा है। सो इस कमरे के साथ एक डाइनिंग रूम अटैच है, एक डाइनिंग रूम अटैच है जिसकी उन्होंने लेंथ दी है 18 feet और विथ दी हुई है 15 feet। सो अगर आप देखो, और द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, अगर उसकी लेंथ देखे तो पॉइंट P से लेकर पॉइंट A तक है। सो ये तो है पॉइंट P जो आपके सामने है, और ये है लास्ट में पॉइंट A। अगर ये टोटल लेंथ देखी जाए तो आप बता सकते हो कितनी बनती है, ये टोटल P से लेकर A तक। सो ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर A तक तो 12 यूनिट बन जाते हैं, और ये इस साइड देखें तो 6 यूनिट ये बन जाते हैं, 6 यूनिट ये हैं। सो टोटल P से लेकर A तक बन जाते हैं 18 यूनिट। सो 18 फीट उन्होंने ये फीट में दिया हुआ है। सो 18 फीट तो लेंथ है, सो ये लेंथ दी गई है, और उन्होंने विथ दी हुई है। सो उन्होंने अभी एक विथ दी हुई है जिसको हम अभी अपने ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अभी ये लेंथ और विथ दोनों अपने ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। सो अच्छी तरह से देख लो कि ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट -60 हैं, और ये A पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट 12 0 है। सो अभी ये हम अपने ग्राफ पर देखेंगे तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट -60 है और A के कोऑर्डिनेट 12 0 है। तो ये आएगा अपना पॉइंट, ये वाला पॉइंट। सो ये पॉइंट है P, सो ये -6, सो ये हमारा पॉइंट होगा -60, ये P पॉइंट होगा, और ये 12 तक, सो ये 12 तक पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट है A। अगर हम अपने ग्राफ पर देखें तो ये हमारा पॉइंट A होगा, ये वाला पॉइंट 12 वाला, और ये -6 वाला पॉइंट P होगा अपना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -6 से लेकर ये हमारी 12 तक, ये A तक, ये P -6 से लेकर ये A तक 12, ये पूरी 18 यूनिट लेंथ हो, ये हमारी लेंथ है। ये हमें उसकी लेंथ दी गई है डाइनिंग रूम की, ये डाइनिंग रूम की लेंथ दी गई है। सो अभी हमने उन्होंने
15, साथ में 15 फीट की ब्रेथ भी दी हुई है। तो अभी हम नीचे की तरफ, ये तो डाइनिंग रूम की लेंथ हो गई, अभी नीचे की तरफ 15 फीट हम इसकी विड्थ बनाएंगे, चौड़ाई बनाएंगे। सो यहाँ से अगर नीचे की तरफ आए, 15 फीट हमने विड्थ बनानी है, तो यहाँ से ये लास्ट आपका पॉइंट ये आ जाएगा, ये 15 है नीचे की तरफ, ये लास्ट पॉइंट है 15। सो ये विड्थ यहाँ से, और इसी तरह इस साइड भी हम 15 फीट नीचे की तरफ आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पॉइंट 15 फीट। तो ये हमने स्केच करना है, ये डाइनिंग रूम है, ये जो हमें ये फिगर मिली है ये है डाइनिंग रूम। सो ये मैंने जो स्केच किया, आपने भी स्केच करना है इसको। ये पॉइंट है P इसका, ये A है, इसको मैं पॉइंट अलग से दे देता हूँ। ये पॉइंट मैंने ले लिया M और ये पॉइंट मैंने ले लिया N। सो उन्होंने बोला है कि ये कॉर्नर पॉइंट P, A, M और N के कोऑर्डिनेट लिखो। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है -60, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी है 12 0। अभी ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये ओरिजिन वाली, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये लेंथ है हमारे पास 12। सो X कोऑर्डिनेट इसका 12 आ जाएगा, और नीचे एक्स एक्सिस के नीचे ये लेंथ सारी देखी जाए तो माइनस का 15 है, तो ये -15 आ जाएगा। सो इसी तरह n के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो n के ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक -6, और नीचे की तरफ आए तो ये लेंथ हो जाएगी -15। तो ये इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। सो आपने इसको ग्राफ पर ये स्केच करना है, ये ड्रॉ करना है और इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। सो ये हमने लिख दिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स, P के कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट, M के कोऑर्डिनेट और N के कोऑर्डिनेट। सो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। सो ये जो डाइनिंग रूम है, मैंने ये जो डाइनिंग रूम है इसको करवाने के लिए ये अलग से मैंने डाइनिंग रूम इसमें बना लिया। आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ये जो डाइनिंग रूम हमने यहाँ पर बनाया था ना, ये जो -6 से शुरू होकर 12 तक चलता है, तो ये मैंने सारा, और ये y एक्सिस आ रहा है बीच में, ये x एक्सिस, ये सारी चीज़ मैंने इस पेपर पर बना ली है। तो इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो ये -6 से लेकर, ये -6 हमारा P पॉइंट था, ये हमारा P पॉइंट था, ये 12 वाला हमारा A पॉइंट था ना, और ये पॉइंट है हमारा M पॉइंट, और ये पॉइंट है हमारा N पॉइंट। तो ये मैंने अलग से बना लिया यहाँ से। सो आप अच्छी तरह से देखना। अभी सेंटर में, अभी इसके सेंटर में हमने एक 5 फीट बाय 3 फीट का एक टेबल, जिसकी लेंथ 5 फीट हो और ब्रेथ हो 3 फीट, एक टेबल प्लेस करना है यहाँ पर इसके सेंटर में, इसके सेंटर में। तो देखते हैं कहाँ पर आएगा। सो ये मैंने इस साइड भी मार्क कर लिए, -1 -2, ये काम आएंगे आपके। सो अभी देखो ये टोटल लेंथ कितनी है, ये रूम की टोटल लेंथ ये 18 फीट है ना। सो 0 से यहाँ तक तो 12 फीट है। सो ये इस साइड 6 फीट है। सो ये टोटल बन जाती है 18 फीट। सो 18 फीट है। सो हमने टेबल प्लेस करना है 5 फीट का। सो 5 फीट का, सो ये पूरी लेंथ है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है। हमने 5 फीट का सेंटर में, सो 5 फीट का सेंटर में एक टेबल प्लेस करना है। सो मान लो मेरा टेबल यहाँ से यहाँ तक अगर आता है, सो मान लो मेरा टेबल यहाँ से अगर यहाँ तक आता है, तो ये इस साइड वाली डिस्टेंस और इस साइड वाली डिस्टेंस ये तो सेम आएगी ना। ये 5 फीट, अगर मैं पूरी 18 में से ये 5 फीट माइनस कर दूं तो बाकी कितना बचेगा? 18 में से 5 माइनस कर देता हूं तो बाकी आएगा 13 फीट। सो ये मैंने माइनस कर लिया, ये तो माइनस कर दी, ये 13 फीट आएगी। मीन्स ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस।
सो इस साइड और इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड है, इस साइड और इस साइड, ये 13 फीट आएगा। सो इस साइड भी सेम आएगी लेंथ और इस साइड भी सेम आएगी लेंथ। सो अगर 13 का हाफ कर देता हूँ तो ये बन जाएगी 6.5। इट मीन्स अगर मैं 6.5 इस तरफ से छोड़ देता हूँ और 6.5 ही इस तरफ से छोड़ देता हूँ। सो अगर मैं 6.5, सो ये बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक। सो ये हो जाएगी 6.5। और इसी तरह से इस साइड 1 2 3 4 5 6 और 6.5। सो मेरा एक पॉइंट तो ये आ जाएगा 6.5 का, एक ये आ जाएगा इस साइड से 6.5। सो आपने भी अपने ग्राफ पेपर पर ऐसे करना है। तो अभी हम क्या कर, सो एक पॉइंट मेरा इस साइड आया 6.5 का और एक पॉइंट मेरा इस साइड 6.5 से आया। तो अगर मैं अभी यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको मैं पेन से कर देता हूँ। सो अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी इस साइड से और एक वर्टिकल लाइन इस साइड से ड्रॉ कर दी, या आपने अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है, तो ये तो मेरी मिल जाएगी। ये टेबल प्लेस करने के लिए ये मेरी ओपोजिट साइडें मिल गई है, ये साइड और ये साइड। आगे हम चलेंगे, अभी इसकी विड्थ देखेंगे। मुझे लेंथ तो मिल गई है 5 की, आप देख सकते हो ये 5 की लेंथ तो मुझे मिल गई है टेबल की, ये टेबल की 5 की लेंथ तो मिल गई। अभी विड्थ देखेंगे। सो विड्थ हमारे पास, सो अगर विड्थ की बात, विड्थ हमारे पास टोटल है 15। विड्थ हमारे पास टोटल है, डाइनिंग रूम की टोटल अगर चौड़ाई देखें तो वो 15 फीट है। सो हमने प्लेस करना है टेबल 3 फीट का। सो अगर हम 15 में से 3 फीट को माइनस कर दें तो 12 फीट बचेगा। इट मीन्स हमने 3 फीट का तो टेबल चौड़ाई 3 फीट आएगी। सो 3 फीट चौड़ाई वाला टेबल प्लेस करना है। मान लो ये 3 फीट की चौड़ाई का टेबल है। सो बाकी मेरा कितना बचेगा, 12। सो 12 का अगर हाफ करेंगे तो 6। इट मीन्स 6 इस साइड से छोड़ देंगे, 6 इस साइड से छोड़ देंगे। सो चलो करते हैं, 6 इस साइड से छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सो एक तो ये आया मेरा, और यहाँ से भी 6 छोड़ देते हैं नीचे से, 1 2 3 4 5 और 6। सो ये हमने छोड़ दिया। ये 2 पॉइंट आए मेरे, 6 यूनिट इस साइड से छोड़ा, 6 यूनिट इस साइड से छोड़ा। सो अभी हम अगर लाइनें ड्रॉ करें, एक तो लाइन अभी हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे जो हमने ये पॉइंट लगाए हुए हैं, एक तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, एक तो लाइन मेरी ये हो जाएगी और एक ऊपर ये जो लगाया हुआ है -6 पर। सो एक मैं यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो बीच का एरिया, ये जो बीच का एरिया निकल कर आएगा, यही आपका होगा डाइनिंग टेबल। सो जिसकी लेंथ आएगी 5 फीट, सो इसकी लेंथ आएगी 5 फीट और ब्रेड्थ आएगी इसकी, ये जो विड्थ है वो होगी 3 फीट। सो अभी इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आएंगे, ये कोऑर्डिनेट, ये तो वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा ना, ये वाई एक्सिस के अगर ये वाला पॉइंट देखें, नो ये वाला पॉइंट देखें तो ये कितना है, ये 0 है, ये 1 है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये होगा 0.5। सो इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x आ जाएगा 0.5 और y नीचे की तरफ कितना आएगा, ये आएगा -6। सो इसके कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएंगे। अभी इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, सो ये आ जाएंगे, ये 5 है, 5 से आधा, सो 5.5। सो इसके आ जाएंगे 5.5, तो x है और y है आपका नीचे की तरफ, ये है -6। सो इसके आ जाएंगे -6। सो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे
सो x यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, सो x की डिस्टेंस जो, सो अगर यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये है 5.5। सो ये भी 5.5 आएगी। और x की अगर y डिस्टेंस देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो यहाँ से टोटल यहाँ तक देखें तो 9 बनती है, तो 5.5 और 9 आ जाएगी। अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बनता है 0.5, तो 0.5 आएगी। और ये नीचे की तरफ आए तो ये बनेगी -9। सो अगर इसका भी देखें तो ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर -9 लिखेंगे। तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, जो स्टडी टेबल के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो ये हमने इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, जो डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इसको लिखेंगे कैसे अभी? सो लेंथ ऑफ द रूम तो हमारे पास 18 फीट है, विड्थ ऑफ द रूम भी हमारे पास 15 फीट है, बट लेंथ ऑफ द डाइनिंग टेबल जो हमने ये प्लेस करना है, ये लेंथ तो 18 है, ये विड्थ रूम की 15 है। ये जो टेबल प्लेस करना है उसकी लेंथ हमें 5 फीट दी गई है, तो हम क्या करेंगे? सो 18 फीट में से 5 फीट को माइनस कर देंगे तो ये 13 फीट आएगा। जैसे मैंने पीछे बताया आपको, 13 फीट का हाफ करेंगे तो 6.5 फीट आएगा। सो ये हम वी विल लीव 6.5 फीट डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स। ये दोनों तरफ से हम 6.5 दोनों तरफ से छोड़ देंगे, तो ये लेंथ मिलेगी हमारे पास डाइनिंग टेबल की। सो इसी तरह विथ ऑफ द डाइनिंग टेबल है 3 फीट, और बट विथ ऑफ द रूम क्या थी? 15 फीट। सो 15 फीट में से 3 फीट को माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 फीट। जैसे 15 में से 3 माइनस किया था तो 12 का हाफ किया था फिर हमने, तो 6 फीट आया था। सो इसका मतलब वी विल लीव 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स। ये दोनों तरफ से 6 फीट, ये दोनों तरफ से 6 फीट हम छोड़ देंगे। और ये जैसे हमने लाइनें ड्रॉ की है तो ये हमें जैसे लाइनें आपस में कट करेंगी तो ये हमें ये डाइनिंग टेबल की प्लेस मिल जाएगी। सो वी गेट द प्लेस ऑफ द टेबल। सो इसको आपने मार्क कर लेना है। ये पॉइंट मैंने दिए, इसको A' दे दिया, ये B' है, ये C' है और ये D' है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मार्क किए हैं और ये यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स आर ये A' के, B', C' और D'। सो यहाँ तक हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।